सभी वेलकम बोलेंगे सर को और गुड मॉर्निंग करेंगे। मुझे आवाज आनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स की, दैट विल मेक दिस रूम एनर्जाइज द रूम और एक पॉजिटिव टू सेलिब्रेट द 10 years of successful completion, lot of accomplishments by the program Beti Bachao, Beti Padhao Abhiyan. Before we start the program, it is mandatory that we welcome. Please bring the shawl, and I'll request our HOD ma'am and all the sirs to kindly welcome our Honorable Vice Chancellor sir with shawl. Aye. Now, I'll also request to my students to welcome शंभू जी। शंभू जी को करें क्योंकि शंभू जी इस हकदार है इस चीज के लिए, since he has served our university, yes, from its initiation. तो I think ये सम्मान हमें देना चाहिए। बिल्कुल, thank you so much sir. Now I'll request कि शॉल से सम्मानित करेंगे डायरेक्टर ITOAC सर को, नरेश कुमार सर को, प्रोफेसर नरेश कुमार सर को, क्योंकि he came up with this idea कि let us do something for on the occasion of Beti Bachao and Beti Padhao. Thank you sir. And how can we forget? Now I request our HOD to सम्मान करेंगी प्रोफेसर MI रहमान सर को, जो हेड है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के, जो हमेशा एक्टिव रहते हैं और काफी अच्छे से हम लोगों को ट्रैक दिखाते रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर बिमला कुमारी मैम को, जो हमेशा हर कदम पर साथ देती है और सुझाव भी सुझाती है कि कैसे करना है चीजों को। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। आ रही है कि हम हमेशा अपने डिग्निटरीज की, सर लोगों की जो सम्मान है और वेलकम है वो फ्रूट बुके से करते हैं, ताकि हमारी जो लाइफ है वो भी रंगीन हो, बिल्कुल फलों की तरह। तो सर को देंगे, बिल्कुल सर को देंगे सर के लिए प्लीज। थैंक यू सो मच। अब इसी तरह से धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और सर से अनुमति लेना चाहेंगे कि कार्यक्रम को हम लोग शुरू लेके कार्यक्रम की शुरुआत करें। आप लोग सभी बच्चियां फर्स्ट सेमेस्टर की आए और सर को मदद करें उसको जलाने में। अभी थोड़ा सा हाथ पे खींचो, यहाँ से हटो। जो गृह विज्ञान विभाग कराती रहती है विभागीय स्तर पे, वो भी हमने बहुत सारे ऐसे स्टैटिस्टिक्स हैं जिसमें हमने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अभी भी हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स और नेशनल फिगर से बहुत पीछे हैं। इस कार्यक्रम को बनाने में और व्हाट वाज द थिंग दैट वाज गोइंग बिहाइंड आवर माइंड, इस चीज को बेहतर तौर से एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए मैं अनुरोध करूंगी हमारी विभागीय अध्यक्षा मैम को कि आप आए और इस सेमिनार के पीछे की कहानी क्यों किया और क्यों किस तरह से हम लोग आगे अपनी बेटियों को देखना चाहते हैं और भारतवर्ष को देखना चाहते हैं, इसका एक विजन। मैम, यू आर रिक्वेस्टेड टू। सभी को मेरा नमस्कार। गृह विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित सेमिनार जो एक महत्वपूर्ण विषय ब्रेकिंग बैरियर्स द रोल ऑफ एजुकेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट, बिमला कुमारी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य
में आयोजित है। कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं भूपेंद्र नारायण मंडल एवं कीर्ति बाबू जैसे विभूतियों को जन्म देने वाली मधेपुरा की इस पावन भूमि को नमन करती हूँ। इसके साथ ही इस प्रसाल में हमारे बीच पधारे विशिष्ट अतिथि, हमारे मार्गदर्शक एवं अभिभावक, मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबों से अनुरोध करना चाहूंगी कि माननीय कुलपति महोदय का एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। डायस पर विराजमान IQAC के निदेशक एवं विभागाध्यक्ष रसायन कुमार सर का, जो हमारे द्वारा आयोजित किसी भी संगोष्ठी एवं कार्यक्रम को एक बेहतर रोड मैप देने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। साथ ही मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ अन्य विभागाध्यक्षगण का, जो हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, और शिक्षकगण का, हमारी शिक्षक बहनों का, छात्र छात्राओं का, प्रतिभागियों का, और आशा करती हूँ कि यह कार्यक्रम हम सभी के लिए ज्ञानवर्धक और रुचिकर होगा। कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं शंभू बाबू का भी बहुत स्वागत करती हूँ, जो मैं थोड़ा मिस कर गई। आज इस कार्यक्रम में हम लोग Honorable Vice Chancellor, Director IQAC, respected heads of the department, and all the students and teachers of this institute. अपनी बातों को थैंक यू प्रियंका जी। आज बीएन मंडल विश्वविद्यालय इस नॉर्थ कैंपस में जो लाइब्रेरी का ये बेहतर सेमिनार हॉल के तौर पर हम लोग देख रहे हैं, और इसी हॉल में आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, जिसको हम लोगों ने 10 साल से झांसा है। परसों सर के द्वारा एक इंडोर्स किया हुआ लेटर मिला, और सर से तत्क्षण ही हमने कहा कि सर आप यदि रहेंगे तो हमारे छात्राओं को काफी अच्छा लगेगा। सर बिना देरी किए कि मैं उसमें रहूंगा, किसी भी व्यवस्था, कितनी भी व्यवस्था हो, मैं जरूर कुछ देर के लिए आऊंगा। मैं सबसे पहले सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि सर हमारे छात्राओं के बीच उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीएन मंडल विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष रहमान साहब, हमारे बीच उपस्थित जो बहुत ही बेहतर माननीय कुलपति महोदय का रहा, जो हमारे विश्वविद्यालय के स्टेट पुरुषों को आगे बढ़ने में मदद किया गया है, उतना महिला को मदद नहीं किया गया, जिसके कारण से हमारी आधी आबादी जो है सो हमारे देश की प्रगति में बहुत कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही। 2007 में बिहार सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री के द्वारा साइकिल योजना दिया गया। उसके पहले लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी पढ़ने के लिए, लेकिन जब साइकिल योजना है तो दर्जनों सैकड़ों में लड़कियां गांव देहात से शहर की तरफ, अपने स्कूल की तरफ जो है सो पढ़ने आने लगी। मुझे लगता है बिहार में एक क्रांतिकारी स्टेप था बिहार सरकार के द्वारा इस योजना का, साइकिल योजना का। और आज वो जो लड़कियां साथ में मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में पढ़ने आई, और आज वह कहीं बेहतर नौकरी कर रही हैं, स्कूटी से अपने स्कूल कॉलेज जा रही हैं।
तो मुझे लगता है कि वह क्रांतिकारी योजना महिलाओं को ऊपर ले जाने, बेहतर करने में, नौकरी करने में काफी जो है मददगार साबित रहा। और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 2015 में 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जो योजना था, इसको लागू किया गया। हरियाणा से ये कार्यक्रम पानीपत से शुरू हुआ और आज मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय में उसका एकदम जागता सबूत है कि हमारे छात्राओं की संख्या आज हॉल भरा हुआ है छात्राओं से। और सबसे बड़ी बात है कि पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च स्कॉलर है ये सभी छात्राएं। तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम का काफी बड़ा असर पड़ा है हमारे समाज में। और सबसे बड़ी बात है कि पहले भी लड़कियां पढ़ती थी, महिलाएं पढ़ती थी, पहले भी जज हुआ करती थी। हम लोग के समाज में जब शंकराचार्य जब ये शास्त्रार्थ हुआ था तो उसमें जज की भूमिका में आप लोग को पता होगा जो उनकी पत्नी जो विदुषी थी वही जज की भूमिका में। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जो है जो कार्यक्रम था, उसकी जज एक महिला हुई होगी तो निश्चित रूप से बड़ी विदुषी रही होगी, लेकिन उसकी संख्या कम रहा होगा। लेकिन आज आप देखेंगे कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति महोदय कभी कभी कहते हैं कि नरेश जी अधिक से अधिक महिलाओं को आप पोस्ट ग्रेजुएट में लाएं। इनका सीधा मकसद है कि यहाँ से मैसेज जाए कि हमारे यहाँ महिलाओं को तरक्की करने में, उसको बेहतर प्लेटफॉर्म देने में, रिसर्च कराने में, रिसर्च करवाने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे जहां से महिलाओं में एक सीधा संदेश जाए हमारे गांव तक कि महिलाएं काफी आगे बढ़ रही हैं। और उसका सबूत है कि आज बीएन मंडल विश्वविद्यालय में जहां एक भी शिक्षिका नहीं हुआ करते थे, आज बीएन मंडल विश्वविद्यालय में दर्जनों शिक्षिका जो है सो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में काम कर रही है। मैं सबसे पहले सभी शिक्षिकाओं माताओं को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। महोदय को सुनने के लिए आनंद सर भी आ गए हैं, अनिल सर भी आ गए हैं। आप लोगों का भी वेलकम है। वासुकी जी आप भी बैठे। और हम डॉक्टर बिमलेंदु शेखर झा सर को सर प्लीज काइंडली एंड हाउ यू सी दिस प्रोग्राम टू परफॉर्म इन द कमिंग ईयर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर। मंचासीन इस कार्यक्रम के आयोजिका गृह विज्ञान विभाग की विभाग अध्यक्षा, मंच पर आसीन मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष रहमान साहब, रसायन शास्त्र के अध्यक्ष नरेश जी, हाल ही में विश्वविद्यालय के संपदा की देखरेख के उत्तरदायित्व लेने वाले शंभू नारायण यादव जी, सभागार में उपस्थित चाहिए और जानना चाहिए। और मुझे यह कहते हुए जरा सा भी संकोच नहीं होता है कि निश्चित रूप से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि व्हाट बिहार थिंक्स टुडे द कंट्री एडॉप्ट्स टुमारो, जो हम लोग आज करते हैं राष्ट्र उसी को अंगीकृत करता है। तो आप देखिए हमारे राज्य के जो भी मुखिया रहे उनका क्या कितना कितना अच्छा सोच था। कुछ मीटिंग थी हमारे यहाँ भी एक दिन क्या होता है वो बच्चियों को जो स्कॉलरशिप मिलता है कन्या उत्थान योजना में, उसमें कोई कमी आ गई या किसी तरह का तकनीकी गड़बड़ी आ गया तो एक ही दिन में गार्जियन से बच्चियों से ज्यादा संख्या गार्जियनों का था। और उनका यह था कि ये नहीं अगर फॉर्म टाइमली फिलअप होगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी, तो शायद 50,000 या जो भी स्कॉलरशिप मिलता है वो लूज कर जाएंगे। तो देखिए ये सरकार भी समझती है कि बहुत सारे बच्चियों को इसीलिए दाखिला दिलाया जाता है कि उनके अभिभावक का उद्देश्य यह नहीं होता है कि हमारी बच्चियां पढ़े, उनका उद्देश्य होता है कि 50,000 रुपया स्कॉलरशिप के रूप में घर में आएगा। सरकार को यह फीडबैक है, सरकार इस बात को जानती है, फिर भी सरकार इस दिशा में पैसा
और छात्रवृत्ति देती है सिर्फ इसलिए कि अभी लोगों ने बताया कि शहरी इलाकों में लिंगानुपात में और ज्यादा ह्रास है, तो सिर्फ इसलिए कि इस बहाने भी स्कॉलर छात्रवृत्ति के बहाने भी कुछ गार्जियन ही ऐसे हैं जिनको रहता है कि आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर होंगे, तो उनको होता होगा कि कुछ परिवार को भी इससे कुछ फायदा हो जाए, वरना अधिक अभिभावकों को उत्प्रेरित करने के लिए यह योजना लागू की गई है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो पढ़ाने के दृष्टि से क्या होता है कि सरकार ने प्रोत्साहन योजना भी दी है कि अगर अमुक वर्ग तक छात्र या अमुक डिग्री हासिल कर लेती है छात्राएं, तो उन्हें इस तरह का प्रोत्साहन छात्रवृत्ति के रूप में या अन्य रूप में दी जाएगी। तो इससे क्या हुआ है कि जो असंतुलन था, आप यह जानिए कि हमारी संस्कृति जो है सनातन जो है संस्कृत हमारी जो विरासत में है, उन दिनों भी कहा गया है यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहीं देवताओं का वास होता है। तो जो इतनी समृद्धशाली संस्कृति हमारी रही है, वहाँ बीते वर्षों में 25-50 2-3-4 दशक में ऐसा क्या फीलिंग आ गया। पहले तो लोगों को 10-10 बच्चियां होती थी, लेकिन कहाँ फीमेल फिटिसाइड का लोग प्रयोग करते थे कि गर्भ में ही फीमेल बच्चा का गर्भपात करा दिया जाए। ऐसा तो नहीं पहले होता था। तो ये जो हमारी सामाजिक कुरीतियां रही है, दहेज प्रथा अन्य हो सकता है कि इससे उत्प्रेरित होकर के और ये फीमेल भ्रूण का नाश किया जाने लगा। सरकार इस पर भी सजग रही और ऐसा कानून सख्त बनाया गया कि किसी भी रूप में महिला भ्रूण का किसी भी रूप में उसको समाप्त न किया जाए और कठोर दंड का प्रावधान किया गया। इसलिए कि आप समझिए कि नेचर में, प्रकृति में जितना भी चीज है, एक छोटी चींटी भी है, सांप है, पेड़ पौधे हैं, जो भी जीव जंतु हैं, जो भी हमारी नेचुरल ये संपदा है, अगर उसका एक भी संपदा में नाश होता है तो असंतुलित वातावरण असंतुलित हो जाएगा। जो संतुलन कायम है इकोसिस्टम में वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए भी आवश्यक है कि महिलाओं को आगे बढ़ाएं। बेटी का जन्म हो तो गर्व होना चाहिए और पढ़ा करके शिक्षित करके अभिभावक को और समाज को और भी गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। आप देखें पहले अभिभावक जन क्या करते थे, बच्चियों को थोड़ा बहुत नाम लिखना सिखा दिया, 2-4 क्लास पढ़ा दिया और इसके बाद बच्चे की ओर लगते थे कि इसको तो खाना बनाना है, इसकी शादी करा देंगे। ये सोच संकीर्णता पूर्ण थी, क्योंकि हमारे उस समाज के जो भी लोग थे उनमें अशिक्षा था। जैसे जैसे शिक्षा का उत्थान होते गया, उस विचारधारा में परिवर्तन आते गया और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, अभी हमने दीक्षांत समारोह किया है, 50% से अधिक लड़कियों को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। यह दर्शाता है कि हमारे लड़कियां, जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, वो किसी भी कीमत पर और किसी भी रूप में पुरुषों से कम नहीं है। आवश्यकता है कि उनको हम अवसर प्रदान करें। और आप देखिए कि चांद पर भी महिलाएं गई और अंतरिक्ष यान को भी महिलाओं ने चलाया, हवाई जहाज का पायलट भी महिलाएं बनी, रेलवे के भारत या जो भी बड़े बड़े एक्सप्रेस आधुनिक तकनीक से लैस ट्रेन है उसकी चालक पद्धति पहला ड्राइवर भी महिला ही हुई। तो हर क्षेत्र में केवल मौका देने की आवश्यकता है। किसी भी रूप में आप प्रोत्साहित करें, अपने बेटी को जरूर बचाइए और उन्हें जरूर पढ़ाइए। जितना शिक्षा का स्तर आपके समाज में खास करके बेटियों का स्तर शिक्षा के रूप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो हासिल करेगी, उतना ही हमारा समाज विकसित होगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि यदि एक पुरुष छात्र को पढ़ा दिया जाए, शिक्षित कर दिया जाए, तो एक व्यक्ति विशेष शिक्षित होता है, और अगर एक महिला को शिक्षित कर दिया जाए
तो संपूर्ण परिवार शिक्षित होता है, क्योंकि वह माँ के रूप में पहला गुरु होती है। तो इसीलिए बच्चियों को हर रूप में प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, चाहे वह शिक्षा का हो, शोध का हो, अन्य सामाजिक पहलुओं में हो, विभिन्न जो रोजगार के आयाम हैं उनको रूबरू कराना चाहिए। कोई और जब तक हमारी महिला समाज, बेटी हमारी शिक्षित नहीं होगी, समाज समृद्धशाली नहीं हो सकता है, देश विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए भी जो बिहार राज्य में बच्चियों के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है कि इसको परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का, ये स्वास्थ्य मंत्रालय, इन मंत्रालयों के द्वारा संयुक्त रूप से इसको लॉन्च किया गया। लेकिन आज बच्चियों की शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए बिहार राज्य जितना पर कैपिटा बालिकाओं के प्रति खर्च करती है, भारत में केवल उत्तर प्रदेश को छोड़ करके कोई राज्य नहीं करता। तो हम बेटियों को पढ़ाने में सरकार के स्तर पर भी सर्वाधिक रुपयों का खर्च करते हैं। और ऐसी स्थिति में समाज के विभिन्न वर्गों को, खास करके अभिभावकों का, तो यह दायित्व बनता है कि अपनी बेटी को जितना अधिक शिक्षित कर पावे, जरूर करें। सरकार की बहुत बड़ी योजनाएं हैं जिसमें गरीब से गरीब तबके के बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप का हर एक जिला पर लोन की व्यवस्था की गई है, ताकि हमारी जो महिला समाज है वो शिक्षित हो सके। आप यह देखिए, एक छोटी सी जीविका दीदी कार्यक्रम के माध्यम से समाज का आर्थिक स्थिति कितनी सुदृढ़ हुई है। यह बाद में नेशनल स्तर पर इसको दूसरे रूप में एडॉप्ट किया गया। इसीलिए निश्चित रूप से बिहार जो आज सोचता है, देश उसको कल अंगीकृत करती है। हमारा दायित्व पूरे, हम बिहार तो देश को दिशा नहीं दिशा हर समय देती आई है। चाहे पराकाष्ठा पर भ्रष्टाचार पहुंच जाए तो जयप्रकाश नारायण के रूप में लोग प्रकट हो जाते हैं। अंग्रेज से था तो नमक सत्याग्रह चंपारण में ही शुरू हुआ। तो सारे चीज का जनक बिहार से होता है, शुरू होता है हर एक कार्यक्रम बिहार से, वही देश को नई दिशा देती है। मैं आशा करता हूँ कि समाज के सभी वर्गों के अभिभावक अपनी बेटियों को बेटों से अधिक महत्व दे करके पढ़ावेंगे, ताकि हमारा राज्य, हमारा यह क्षेत्र हर दृष्टि से विकसित हो सके। हम देश के विकसित राज्यों के समकक्ष खड़े हो सके। मुझे आपने इस कार्यक्रम में बुलाया, मैं इसके लिए आयोजकों को, खास करके होम साइंस विभाग की अध्यक्षा प्रियंका को, नरेश जी को और सभी व्यक्तियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से बातों को रखा और कहाँ से शुरू हुई ये परेशानी और कैसे इसे हल करना है, सभी बातों को रखा गया। और अभी नुक्कड़ नाटक का शुरुआत कर देते हुए, और नंदिनी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब तक सर रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं आप सर, बड़ा ही रोचक सा है सर, बड़ा ही रोचक सा नुक्कड़ नाटक है सर।